अखिलेश यादव ने मोहित यादव अपहरण हत्याकांड की जांच करने भेजा सपा का प्रतिनिधिमंडल। मोहित अपराध कांड में जांच करने बस्ती पहुंचे सपा का प्रतिनिधिमंडल। बस्ती मोहित यादव के गांव ग्राम सुकरौली पहुंचे सपा का प्रतिनिधिमंडल। प्रतिनिधिमंडल में विधायक एवं बस्ती जिला अध्यक्ष महेंद्र नाथ यादव, पूर्व मंत्री एवं वर्तमान विधायक राममूर्ति वर्मा, विधायक डुमरियागंज सईदा खातून रही शामिल। प्रतिनिधिमंडल में विधायक आलापुर त्रिभुवन दत्त, विधायक अतरौलिया संग्राम यादव, विधायक कप्तानगंज कवींद्र चौधरी रहे शामिल। प्रतिनिधिमंडल में विधायक रुदौली राजेंद्र प्रसाद चौधरी, प्रदेश सचिव विजय विक्रम आर्या, जिला उपाध्यक्ष बस्ती जावेद पिंडारी, जिला महासचिव मोहम्मद सवाले रहे शामिल। पूर्व मंत्री एवं विधायक राममूर्ति वर्मा ने कहा कि बस्ती की ये घटना बहुत ही दुखद पूर्ण घटना है और ये इस बात का उदाहरण है कि योगी की सरकार में पुलिस प्रशासन पूरी तरह से बेलगाम है। अपराधियों के हौसले बुलंद है। राममूर्ति वर्मा, अपराधी कुछ भी करे, थानेदार उनके साथ रहते, थानेदार उनके साथ होता है। राममूर्ति वर्मा, बस्ती में भी इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद अभी जो स्थानीय थाना जिस थाने के अंतर्गत होता है, जिस थाने के अंदर प्रहार करके, पीट करके, मार के फेंक दिया जाता है राममूर्ति वर्मा, लेकिन थानों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। राममूर्ति वर्मा तरीके से पिटाई करना, पुलिस का मुख दर्शक होकर के देखना, इतना बड़ा सहन करने वाली घटनाएं आए दिन देखने को सुनने को मिलती है। हमें जिस जनपद से है, आजमगढ़ जनपद से पार्टी का सचेतक होने के नाते हम सबको पूरी जानकारी होती है। अभी कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी आजमगढ़ दौरे पे गए और बाकायदे ये कहा गया कि उन जनप्रतिनिधियों से मिल करके फीडबैक लेंगे, लेकिन हमें अफसोस के साथ बस्ती के पत्रकारियों के सामने करना पड़ता है कि जहां हम 10 विधायक हैं, 2 हमारे एमपी हैं, 3 हमारे विधान परिषद के सदस्य हैं, 15 लोग हैं जिसमें से 12 लोग डायरेक्ट जनता के द्वारा चुने हुए लोग हैं। अखबारों को दिया गया कि जनप्रतिनिधियों से बैठक होगी, फिर कर दिया जाएगा, लेकिन जिला प्रशासन अपनी नाकामी छिपाने के लिए किसी भी जनप्रतिनिधि को उस बैठक में इनवाइट करने का काम नहीं किया, क्योंकि जब वो बैठक कर रहे हैं तो हम सब तो नहीं गए, लेकिन उस बैठक में भारतीय जनता पार्टी के निर्वाचित प्रतिनिधि तो नहीं थे, लेकिन जो उनका संगठन था और 1-2 लोग जो विधान परिषद के सदस्य थे, उन्होंने खुलेआम आरोप लगाया कि यार तहसीलें और थाने इतना बड़ा भ्रष्टाचार कभी नहीं था जिस तरह का भ्रष्टाचार आज व्याप्त है। हम समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में विपक्ष की भूमिका में है। हम सरकार को सकारात्मक सुझाव भी देते हैं, सरकार से अनुरोध भी करते हैं कार्रवाई करें, लेकिन आज सरकार का प्रशासन पे नियंत्रण नहीं है, क्योंकि उनकी पार्टी के अंतर्कलह ने उत्तर प्रदेश के प्रशासन को बहुत कमजोर कर दिया। अभी हाल ही का जो निर्णय आया है, माननीय सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा कि आप जाति सूचक शब्द दुकानों पर अगर थोड़ा भी शर्म होती तो सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। लोकसभा चुनाव के बाद सरकार पूरी तौर पर बौखलाहट में, उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य में आज सरकार का नियंत्रण पुलिस और प्रशासन पे नहीं रह गया, जिसका जीता जागता उदाहरण आज बस्ती में आपके भी देखने को मिला। हम धन्यवाद देंगे जिला पार्टी के अध्यक्ष और साथी विधायक महेंद्र जी को, आदरणीय कबीर चौधरी साहब को, आदरणीय राजेंद्र चौधरी साहब को और संगठन के महासचिव, संगठन के पदाधिकारीगण को। इन्होंने प्रशासन को सचेत करने के लिए धरना भी दिया, अनशन भी किया, लेकिन बस्ती का प्रशासन, जैसा कि आदरणीय माननीय मंत्री जी राममूर्ति वर्मा साहब ने कहा, अगर समय रहते सचेत और निष्पक्ष और प्रभावी कार्रवाई कर देता तो शायद हमें आज आपके बीच ये बात करने का हमें कहना न पड़ता। हम धन्यवाद देंगे समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का, जो देश की सबसे बड़ी तीसरी पार्टी, बड़ी पार्टी को नेता है, कि आज उन्होंने बस्ती की घटना को संज्ञान में लिया। बस्ती की पार्टी ने जो उन्हें अवगत कराया था
उस आधार पर हम सबको आपके बीच और परिवार से मिलने का अवसर मिला। परिवार की मां हमारे विधायक शादाब जी को साथ लपट करके जो उनके आंसू बह रहे थे, शर्म होती है कि हम सब एक ऐसे लोकतांत्रिक माहौल में हैं जहाँ घुटन महसूस होती है कि क्या सरकारें इसीलिए होती हैं। सरकार पूरी तौर पर मैं आपके सामने कहता हूँ सदन भी नहीं चलाना चाहती है। फेलोर है पुलिस की भर्ती, लोक सेवा आयोग में पर्याप्त भ्रष्टाचार, तीनों उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा, बेसिक शिक्षा, उच्च शिक्षा। हम वो बातें अन्य मंचों पे कहेंगे, लेकिन पत्रकार साथियों, आप भी लोकतंत्र के मजबूत स्तंभ हो। संविधान रचयिताओं ने आपको एक बहुत सम्मानजनक स्थान दिया था, आज उसमें भी प्रश्न चिन्ह देश के अंदर खड़ा हो गया। आप निष्पक्ष दिखना चाहते हो, आप घटनाओं को उजागर करना चाहते हो, लेकिन सरकार का आप पर इतना बड़ा नियंत्रण हो गया है कलम पर कि आज कलम सही चलना चाहती है, लेकिन कलम की स्याही को, कलम को मोड़ दिया जाता है। ऐसा बहुत बार हुआ। क्या पत्रकारिता इसलिए खड़ी है कि जो पार्टी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी हो रही थी, क्या एग्जिट पोल उसे 3-4 सीटों तक सिमट रहा था? शर्म आती है ऐसे स्तंभ के बारे में और इलेक्ट्रॉनिक चैनल सब उसको लिखते हुए, और किस तरह से वो जनता को फेस कर रहे हैं कि उन्होंने देश के अंदर इतनी भ्रामक खबरें प्रसारित किया कि उत्तर प्रदेश जहां जनता के फैसले को भी वो अपनी कलम से दूसरी तरफ सरकार के दबाव में मोड़ रहे थे। हमें शर्म आती है। मैं केलावा विश्वविद्यालय के छात्र यूनियन का महामंत्री रहा, हमारे अध्यक्ष जी भी रहे। आज छात्र संघों के ताले लगे। अगर छात्र संघ होते ऐसी जालिम हुकूमत जो डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि जिनका कौमें 5 साल का इंतजार नहीं करती, हम सब मुंह तोड़ जवाब देते। मुझे आशा और उम्मीद है कि बस्ती के हमारे निर्भीक पत्रकार साथीगण इस घटना को, अपनी कलम को किसी दबाव में आकर के न निष्पक्ष जो हो उस पर प्रभावी लिखेंगे, तब जाके गणेश शंकर विद्यार्थी जिनके नाम पे हम आप सब पत्रकारिता दिवस मनाते हैं, उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। नहीं तो देश के अंदर जो आघोषित 2 व्यक्तियों का राज चल रहा है, वो व्यक्ति इस देश के अंदर रोजगार को भी खत्म कर दिए, संस्थाओं को भी खत्म कर दिए। उत्तर प्रदेश में इस समय जनादेश इंडिया गठबंधन के साथ है। उस जिम्मेदारी को निभाते हुए आज आप सबके भी इस बात को रख रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि मोहित कुमार के परिवार, उनकी मां के आंसुओं के दर्द आपकी लेखनी से उनके परिवार को निश्चित तौर पर सहारा मिलेगी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव जी इस घटना के प्रति बहुत ही चिंतित हैं और लगातार समाजवादी पार्टी बस्ती के पुलिस कार्रवाई, तो किस तरह आप लोग आज गए थे वहाँ, तो क्या स्थिति है, किस तरह आप लोग आगे कार्रवाई? बस्ती की घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और ये इस बात का उदाहरण है कि योगी की सरकार में पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से बेलगाम है, अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, अपराधी कुछ भी करें थाने उनके साथ रहते हैं, थानेदार उनके साथ होता है। बस्ती में भी इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद अभी जो स्थानीय थाना है, जिस थाने के अंतर्गत अपहरण होता है, जिस थाने के अंतर्गत नग्न करके, पीट करके, मार के फेंक दिया जाता है, उन थानों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। प्रशासन को चाहिए था, सरकार को चाहिए था कि सबसे पहले थाने के सभी छोटे बड़े जितने भी अधिकारी हैं, पुलिस के लोग हैं, सबको सस्पेंड करना चाहिए था और नए लोगों को नियुक्त करना चाहिए था। अगर निष्पक्ष न्याय की भावना होती सरकार की,
ये कार्रवाई करती। आज तक कोई कार्रवाई न किया जा रहा। इस बात का द्योतक है कि सरकार भी अपराधियों को बचा रही है। दोषी पुलिसकर्मी जो हैं, इस साजिश में जो शामिल हैं, उनको भी सरकार के लोग बचा रहे हैं। इसलिए इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना अभी मृतक की लाश मिल पाई, न सभी मुलजिम गिरफ्तार किए गए, और केस को इस तरीके से लीपापोती करने की कोशिश हो रही है जिससे आने वाले समय में मुजरिमों को उसका लाभ मिल सके। हम आपके माध्यम से पुलिस प्रशासन को भी और सरकार को भी सचेत करना चाहते हैं कि हम लोग श्री अखिलेश यादव जी के सिपाही हैं और उन्होंने आज जो हम लोगों को भेजा है, इस लड़ाई को स्वयं लड़ेंगे। लोकसभा में लड़ेंगे, विधानसभा में लड़ेंगे, जहाँ पर भी लड़ना पड़ेगा इस परिवार के न्याय के लिए हम लड़ेंगे और इस परिवार को हर दशा में न्याय दिलाने का काम करेंगे, उसकी हर ढंग से मदद करने का काम करेंगे। लेकिन आपके माध्यम से मेरी एक बार फिर से सरकार से गुजारिश है कि सरकार का जो नैतिक कर्तव्य है कि कानून व्यवस्था को नियंत्रण में रखना, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करना, भ्रष्ट और बेईमान पुलिसकर्मियों को सजा देना, इसको उन्हें सरकार के लोगों को करना चाहिए। नहीं तो यही माना जाएगा कि सरकार की मर्जी से, सरकार से मिलके ये घटना हुई और सरकारी बची। आर्थिक सहयोग की बात भी की जा रही थी आप लोगों के द्वारा, परिवार को क्या कहना चाहेंगे इसमें? परिवार को हम हर ढंग से सहयोग करेंगे, कानूनी संरक्षण भी देंगे। चूँकि परिवार निहायत गरीब है, उसकी पार्टी फंड से मदद भी करने का हम लोग अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से अनुरोध करेंगे और निश्चित रूप से वो मानेंगे, उसकी मदद करेंगे। VP न्यूज़, खबर सिर्फ सच की।